चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है मौर्य काल। मौर्य काल के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। सही ऑप्शन है बी तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक का नाम देवप्रियदर्शी भी था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। सही ऑप्शन है अशोक। अशोक को देवप्रियदर्शी भी कहते थे। देवप्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, अशोक ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन ए हिंदू, बी जैन, सी बौद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी बौद्ध। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उपगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी पाणिनि। सही ऑप्शन है मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यूनानी दूत था। यूनानी दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और अधिकांश लिपि ब्राह्मी है। अधिकांश लिपि ब्राह्मी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए खरगोन, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही ऑप्शन है सी। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए शिलालेख फर्स्ट, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13वें शिलालेख। ऑप्शन सही है डी। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। कलिंग वर्तमान के ओडिशा राज्य में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में। सही ऑप्शन है बी 305 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी दशरथ। सही ऑप्शन है बी अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने लुम्बिनी का कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था।
ए बोध गया का, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। सही ऑप्शन है लुम्बिनी। प्रश्न भी देख सकते हैं। लुम्बिनी के दौरे पर अशोक ने भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। इसका उल्लेख रुमेनदेई अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में? रुमेनदेई अभिलेख में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी कनिंघम, सी जेम्स प्रिंसेप, डी मार्शल। सही ऑप्शन है सी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता पाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। मौर्य स्तंभों के पत्थर कहां से प्राप्त किए गए थे? ऑप्शन ए राजगिरी, बी चुनार, सी बराबर पहाड़ियां, डी राजमहल पहाड़ियां। सही ऑप्शन है बी चुनार। मौर्य स्तंभों के पत्थर चुनार से लाए गए थे। चुनार मिर्जापुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह मौर्य शासक जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही ऑप्शन है बी बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में आप कंफ्यूज न होइएगा। बिंबिसार दूसरा है और बिंदुसार दूसरा है। बिंदुसार मौर्य शासक है, वही बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंदुसार और बिंबिसार दो अलग अलग शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाखादत्त। सही ऑप्शन है बी विष्णुगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य का मानक सिक्का था? ऑप्शन ए निष्क, बी माशक, सी पर्ण, डी कुषाण। सही ऑप्शन है सी पर्ण। मौर्य साम्राज्य का सिक्का पर्ण कहलाता था। क्या कहलाता था? पर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से सारनाथ के सिंह स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए मिनांडर, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी अशोक। सही ऑप्शन है डी अशोक। सारनाथ का सिंह स्तंभ वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी जिले के सारनाथ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी राधागुप्त, सी चाणक्य, डी उपगुप्त। सही ऑप्शन है सी चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य और विष्णु गुप्त मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। अशोक की नीतियों एवं व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उत्खनन, बी संस्कृत साहित्य, सी बौद्ध साहित्य, डी शिलालेख और स्तंभलेख। सही ऑप्शन है डी शिलालेख और स्तंभलेख। अशोक की नीतियों एवं व्यक्तित्वों की जानकारी कहां से मिलती है? शिलालेख और स्तंभलेख से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्ष, डी उदयीन। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। अर्थशास्त्र के कितने तीर्थों या पदाधिकारी का उल्लेख है? ऑप्शन ए 17, बी 16, डी 18, सी 18, डी 19। सही ऑप्शन है सी 18। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्रोण किसकी मापक था?
ऑप्शन ए अनाज का, बी तरल पदार्थ का, सी धातुओं का, डी ऊंचाई का। सही ऑप्शन है ए अनाज का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? ऑप्शन ए 18, बी 15, सी 16, डी 20। सही ऑप्शन है बी 15। अर्थशास्त्र में अधिकरण की बात करें तो इनकी संख्या 15 है। वही तीर्थ की बात करें तो इनकी संख्या 18 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। मौर्य साम्राज्य में महामात्यप सर्प क्या था? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, बी गुप्तचर विभाग, सी प्रशासनिक विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है गुप्तचर विभाग। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर विभाग को महामात्यप सर्प कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? ऑप्शन ए भाबरू अभिलेख, बी मास्की अभिलेख, सी गुर्जर्रा अभिलेख, डी एर्रगुड्डी अभिलेख। सही ऑप्शन है ए भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। भाबरू अभिलेख राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी विष्णुगुप्त। सही ऑप्शन है सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बिंदुसार बैठा। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। तो सही ऑप्शन है बिंदुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए लवणाध्यक्ष, बी संस्थाध्यक्ष, सी शुल्काध्यक्ष, डी पौतवाध्यक्ष। सही ऑप्शन है पौतवाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में माप और तौल के अध्यक्ष को कहते थे पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारथवा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को, दलालों को, महाजनों को, डी तीर्थयात्रियों को। सही ऑप्शन है ए व्यापारियों के काफिले को। व्यापारी प्राचीन काल में समूह में जाते थे, एक साथ कई व्यापारी जाते थे, समूह में अकेले नहीं जाते थे। और जब ये काफिले में एक साथ चलते थे तो इन्हीं को कहा जाता था सारथवाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रहकर्ता को कहा जाता था। ऑप्शन ए अंतपाल, बी प्रतिष्ठा, सी व्यावहारिक, डी समाहर्ता। सही ऑप्शन है डी समाहर्ता। राजस्व संग्रहकर्ता यानी कलेक्टर। मौर्य साम्राज्य में कलेक्टर को समाहर्ता कहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में भाग क्या था? भाग। ऑप्शन ए गृहकर, बी जलकर, सी हिरण्य, डी भूमिकर। सही ऑप्शन है भूमिकर। मौर्य काल में भूमिकर को भाग कहते थे। क्या? भाग कहते थे।